ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। चोरी की कहानियां हमें अक्सर काफी ज्यादा दिलचस्प लगती हैं। कोई भी गैंग किस तरह से चोरी करता है और कैसे वो इतने लोगों के सामने वो चोरी के नए नए रास्ते निकालता है, ये हमने कई बार फिल्मों में देखा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोई बात सुनी है जिसमें एक चलती हुई ट्रेन से चोरी की गई हो? ये कहानी नहीं बल्कि असली घटना है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई एमगोर एक्सप्रेस से 350 करोड़ की रकम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ये बात तो आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी बैंक के जरिए इतनी बड़ी रकम को एक तरह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है और कितने ही ज्यादा रूल्स के साथ ये काम पूरा किया जाता है। जब आती है बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों की, तो सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक गैंग ने इसे अपना मिशन समझ लिया और इस 350 करोड़ की ट्रेन से चोरी करने का फैसला किया। जी हां, दरअसल 7 चोरों का एक गैंग इस चोरी के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उस ट्रेन के कोच का पता लगाया जिसमें ये सारे पैसे रखे गए थे। इसके बाद इन चोरों ने उस कोच की छत में एक गैस बर्नर के जरिए एक बहुत बड़ा सा छेद किया, जिसके जरिए उन्होंने उस कोच के अंदर एंट्री ली और करीबन 6 करोड़ की कोशिश की। और हैरानी की बात यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो इस कोशिश में कामयाब रहे। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी मेहनत और इतनी प्लानिंग के बाद जो रकम उनके हाथ आई थी वो दरअसल उनसे जल्द छीनी जानी थी। जी हाँ, जब इस चोरी का पता लगा तो सीआईडी को इस गैंग के पीछे लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सीआईडी को 2 साल तक कुछ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की और तब यह पता चला कि इस गैंग के सभी चोर अलग अलग रहने लग गए हैं। उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद ली है और बाकी के पैसों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम का बैंक में कहीं बदल नहीं सकते थे। इतने में सीआईडी को भी इस गैंग का पता लग गया और इन सभी चोरों को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या धूम 4 में भी हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बांटें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।